हम करेंगे, उसकी रक्षा हम करेंगे। का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व है। हम सब भारतीय हैं और मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज परी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज परी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। India got its freedom on 15th August 1947. We are lucky to live in a free country. I love my country very much. जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ एक बच्ची है अर्चिता, जो अपने देश के बारे में संस्कृत में कविता पढ़ के सुनाएगी। आए। नमस्कार, मेरा नाम अर्चिता है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको संस्कृत में कविता सुनाने जा रही हूँ। एहि एहि वीर रे वीरतां विधेहि भारतस्य रक्षया जीवनं प्रदेहि रे। त्वं हि मार्गदर्शका, त्वं हि शासनकर्ता, देश प्रेम वर्धका, साहसी सदा भवे, वीरतां सदा भजे। भारतीय संस्कृत मान से सदा धरे, पदम पदम मिले चले, सोच साम मनोभवे, भारतस्य गौरवाय सर्वदा रणे। जय एहि। आज मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस के मेले, वतन पे मरने वालों के बाकी यही निशा होगा। जय हिंद, जय भारत। या श्वेत परमात्मा, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः। अंबर हेठा तरती बसती, हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो, कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरी जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। आ दिल कड ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हमारा स्पाइडर रोबोट है जो 4 डायरेक्शनल में काम करेगा। तो ये ऑप्शनल अवॉइडेबल। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस पावन अवसर पर हम सभी के समक्ष उपस्थित हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और हमारे बीएसए महोदय, सम्मानित यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण और विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए हुए प्रधानगण, प्यारी शिक्षिकाओं और प्यारे बच्चों, और उपस्थित यहाँ सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को इस शुभ अवसर की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज ये अवसर इस विद्यालय में एक अपने साथ विशिष्ट चीज लेके आया है, वो है आपके सामने एक क्यूरियोसिटी सेंटर। ये कॉन्सेप्ट हमारी मुख्य विकास अधिकारी महोदया श्रीमती हर्षिका सिंह जी द्वारा इस जनपद में क्रियान्वित किया गया है, जिसका पहला उद्देश्य ये है कि हमारे शहरी अंचल में जो भी विद्यालय हैं वहाँ पे तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं बच्चों को आसानी से, लेकिन ग्रामीण अंचल के हमारे बच्चे जो हैं वो इन अवसरों से वंचित ना हो, उन्हें उनके विद्यालय उनके क्षेत्र में ही विज्ञान से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो। और आसपास के विद्यालयों में चूंकि ये कंजिया में ग्राम पंचायत में स्थापित हुआ है, अभी चूंकि प्रत्येक विकासखंड में एक का कॉन्सेप्ट लेकर कार्य किया गया है, ताकि आस के जितने भी विद्यालय के बच्चे हैं वो पिकनिक स्पॉट के रूप में इस विद्यालय की विजिट करें, यहाँ पर आए और ये साइंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनको देखें, समझें, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे उनका सृजन होता है और उनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में उन बच्चों में अवेयरनेस आए। जैसा अभी हमारे नवीन जी ने कहा कि बच्चे कोरी कॉपी की तरह होते हैं, उन्हें किताब बनना होता है, तो शिक्षा जीवन का सबसे मूलभूत आधार है। जैसे हमारी बेसिक नीड होती है भोजन, कपड़े, रहने की, वैसे उसके बाद एक मानवीय जीवन और एक सम्मान पूर्वक जीने का जो आधार है वो शिक्षा है। और हमारे भविष्य, हमारे नौनिहाल, हमारे सामने बैठे ये बच्चे
इस ग्राम पंचायत का, हमारे विकासखंड का, हमारे प्रदेश का और हमारे भारत का भविष्य है। तो इनके लिए एक छोटा सा प्रयास है और ईश्वर ने चाहा और सारी चीजें अनुकूल रही तो ये कॉन्सेप्ट हर विद्यालय में आगे चलकर प्रतिस्थापित होगा और हमारी सम्मानित शिक्षिकाएं जो इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिदिन प्रयास रहती हैं अपने घरेलू जीवन और अपने विद्यालय जीवन में, आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार और सम्मान प्रकट करती हूँ और आपसे आग्रह करूंगी कि आपके हवाले की नहीं एक जिम्मेदारी दी है और इस विद्यालय में आने वाले जो भी बच्चे हैं, चाहे वो अन्य विद्यालय से आए या आपके स्वयं के विद्यालय के बच्चे हों, अभी आपको इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के विषय में भी बताया जाएगा और आपके यहाँ दीदी पैनल जो स्थापित है उसके थ्रू वीडियो और कॉन्सेप्ट जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे, तो ताकि आप सरल भाषा में बच्चों को इसकी जानकारी दे सकें और बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। और बच्चे चूंकि सुबह से आए हुए हैं मांडवी जी की प्रतीक्षा में, तो बच्चे आप इतना धैर्य जो अभी आपने दिखाया, जीवन में एक धैर्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी आप बहुत अच्छी उम्र में हो, लेकिन इस शब्द को अगर आप अपने ऊपर बैठा के रखोगे ना, तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन अगर आपके भीतर धैर्य है, क्षमता है, हौसला है, जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस समय आपके सामने तरह के उदाहरण हैं। सबसे पहले तो आपके गुरु, फिर आपके राजनीतिक जो है प्रतिनिधि, आप जीवन में जिस भी दिशा में जाना चाहो, आपको मोटिवेशन आपकी चारों ओर ही मिलता है और आप अपने जीवन की दिशा, सही दिशा अपने विवेक से चुनो, जीवन में आगे बढ़ो। बस इसी शुभकामना के साथ मेरा आपको छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार और आप सभी सम्मानित जनों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। और सबसे ज्यादा मैं स्वागत अभिनंदन अपने आदरणीय सांसद जी श्री प्रवीण पटेल जी, जो निरंतर आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आप चाहे विधानसभा में रहे हो तो अब लोकसभा में है, तब निरंतर पूरे लोकसभा में क्या कब आवश्यकता है वो विधानसभा के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से हमेशा आपकी बात को कहते रहते हैं। ऐसे सांसद आदरणीय श्री प्रवीण पटेल जी का चाहते हैं आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन करिए। मैं आपका अपने इस विधानसभा में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे कई बने नेता साथीगण, भाई नवीन जी जो युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जिले के मंत्री राजूपाल जी, आदरणीय सुभाष पटेल जी और हमारे अध्यक्ष जी भी राम कैलाश सरोज जी और भाई राधे कृष्ण जी जो शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं। इधर आपके डीएसए महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, अन्य हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण के साथ साथ यहाँ के लोकप्रिय प्रधान यहाँ है नहीं, हमें लगता है प्रतिनिधि जी है, कहाँ बैठे उनको नहीं बुलाया आप लोगों ने, आदरणीय प्रधान जी और हमारे सभी प्रधानगण, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में हमारे आदरणीय प्रधानगण हैं। आप सभी अपने प्रधान साथियों का भी और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, हमारे सभी अभिभावकगण, अन्य हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई अंकेश जी और हमारे बहुत सारे साथी और प्रधान जी भी कई लोग हैं, कई रवि जी हैं, रमेश जी हैं, जगदीश जी हैं, अंकुश पटेल जी हैं, भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं, जयप्रताप जी हैं, शालिग्राम यादव जी हैं, नंटी भाई हैं, राम पटेल हैं और इसी के साथ साथ भाई मनोज जी, अनिल कुमार जी, दिनेश चौरसिया जी, ये सभी साथी और हमारी कंचन जी, उधर हमारे श्री धनराज पटेल जी, राम रूप जी सहित अपने सभी मंच पर बैठे का नागेंद्र जी और सामने बैठे सभी अभिभावकों को, क्योंकि खुशी तब होती है जो अपने बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी अपने बच्चों की उस प्रोग्रेस को, उनकी उन्नति को देखने का काम करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज अभिभावक भी बच्चों के साथ श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय सांसद जी श्री प्रवीण पटेल जी के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक जी अपने सभी ऊपर के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जो आपके देश का, आपके प्रदेश का, आपके गांव का विकास हो रहा है, अब ये रुकने वाला नहीं है। अंतरिक्ष से तकनीकी तक और आपके खेल से स्टार्टअप, ये जो भारत का विकास है ये रुकने वाला नहीं है। और विकास आज आप सब लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि हम गांव को भी शहर बनाने का काम करेंगे। गांव के लोग जो पलायन करते थे उसका उद्देश्य यही होता था कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी उनको सड़क मिले और उनको सड़क, बिजली, पानी और पढ़ाई, दवाई, इसी सुविधा के लोग शहर की तरफ भागने का काम करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में आपके गांव का विकास हो रहा है। अच्छी सड़कें आपको चलने के लिए मिल रही हैं। बिजली भी आपको जो पहले आती थी कब आएगी पता नहीं चलता था, अब बिजली भी आपको अच्छी मिलने का काम हो रहा है। और पढ़ाई के लिए आप देख रहे होंगे हमारे सभी अभिभावकगण, हमारे सभी अतिथिगण बैठे हैं। आप सभी लोग जब प्राथमिक विद्यालय में जाते रहे होंगे,
हमको तो याद है जब मैं प्राथमिक विद्यालय में जाया करता था तो टाट को अपने झोले में भर के ले जाने का काम करना पड़ता था। उस विद्यालय में कमरे ही नहीं हुआ करते थे, बगल किसी का घर होता था। मैं बबलपुर की प्राइमरी में पढ़ता था, बगल के घर में गुरुजी की कुर्सी रजिस्टर उनके बगल वाले घर में रखना पड़ता था और कमरा भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज आपका स्मार्ट क्लास और ऐसा लाइव बन करके तैयार हो रहा है, हमें तो बड़ी खुशी है। हम अभी तक पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं सुनने का काम करता था, सोशल मीडिया पे देखता था। अब ऐसी कार बनेगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, तो लोग सोचते थे ड्राइवर नहीं होगा तो कार चलेगी कैसे। अभी यहाँ भाई केसरवानी जी उन्होंने उस कार को चला के दिखाया। हम लोग खड़े थे, हमारे पैर के पास कार आने के पहले रुक जाती और फिर घूम के जिधर रास्ता उधर चली जाती है। मेरे कहने का मतलब जो आज आपके भारत का विकास देखने को मिल रहा है, आज गांव में भी हमारे बच्चे उसका नमूना देखने का काम करेंगे और उससे उनको एहसास होगा हमारा देश कहाँ जाने का काम कर रहा है। तो आज निश्चित रूप से समय कम है, आप बहुत देर से बैठे हैं। आदरणीय सांसद जी को भी अभी आगे और हमें भी 15 अगस्त का दिन होने के नाते अभी भी कई लोगों का फोन आ रहा है कि हमारे कार्यक्रम में आइए। भले कार्यक्रम खत्म हो गया लेकिन यहाँ पहुंचने का काम करिए। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं, 15 अगस्त के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 79 साल में भारत का एक एक व्यक्ति अपने कठिन परिश्रम से भारत को वैश्विक मंच पर जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है, आगे भी आप लोग अपने कठिन परिश्रम से भारत को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हम 1947 तक विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। विकसित भारत के ये कर्णधार हमारे नन्हे मुन्ने बच्चियां जो हैं, बच्चे और बच्चियां, यही हमारे विकसित भारत के कर्णधार होंगे। यही सांसद की कुर्सी पर बैठे हैं, विधायक की कुर्सी पर बैठेंगे और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा जिला अधिकारी, इसी तरह से हर कुर्सी पर, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो और नेता मंत्री, हर कुर्सी पर यही हमारे विकसित भारत के नौनिहाल बैठने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम गांव में सड़क, बिजली, पानी, दवाई और पढ़ाई की अच्छी सुविधा देने का काम करेंगे और गांव से लोग शहर की तरफ पलायन भी रोकने का काम करेंगे और गांव में भी उनको हर सुविधा देने का काम करेंगे, ऐसा संकल्प हमारी सरकार लेने का काम की है। तो आज आप सबको मैं अनुरोध करूंगा, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कठिन परिश्रम से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम अपने सभी अभिभावकों को, नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों को, यहाँ उपस्थित पूरे जनसमूह को और हमारे सभी सरकारी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित है, आप सबके इस अच्छे आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अपने सभी अतिथियों का जो यहाँ उपस्थित हुए अपनी विधानसभा में स्वागत अभिनंदन करते हैं और आदरणीय सांसद जी का अपने अमूल्य समय में से, क्योंकि हमें तो एक विधानसभा में जब मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता, हर जगह नहीं हो पाता, सांसद जी को 5 विधानसभा में जाना होता है। आज अपने अमूल्य समय में से उन्होंने फाफामऊ विधानसभा में कटिया ग्राम पंचायत में अपना समय देने का काम किए हैं। इनको आप सबकी तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी में विराम दूंगा और स्वतंत्रता दिवस के फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस लाइव का अच्छा सदुपयोग आप सब लोग करने का काम करेंगे। हम तो चाहेंगे बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ एक बार इस लाइव में आकर के देखने का जरूर काम करें, तभी आप समझ पाएंगे कि सरकार हमारे बच्चों के लिए क्या करने का काम कर रही है। एक अनुरोध थोड़ा सा और करके समय ज्यादा हो रहा है। हम देखते हैं अभिभावक गण, हम और सांसद जी जहाँ पहुंचेंगे, हमसे तो 1 दर्जन शिकायत करने का काम आप लोग करते हैं, लेकिन एक मेरा अनुरोध है, ये आपकी जो फसल बैठी है ये कई पीढ़ियों की फसल है। आपके बेटे और बेटियां एक कई पीढ़ी को सुधारने का काम करते हैं। कभी कभी आप इस नहर से उतर करके इस विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाओं से मिल करके अपने बच्चों के बारे में भी जानकारी करने का काम किया करें। आप अपनी फसल को कई बार देखने जाते हैं, पानी की जरूरत है कि नहीं, खाद की जरूरत है कि नहीं, दिन भर में 3 बार जाने का काम करते होंगे, लेकिन शिक्षक और शिक्षिकाओं से मिल करके अपने बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में कभी पूछने का काम नहीं करते कि हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, शिक्षकों से कैसे व्यवहार करता है, समय से आता है कि नहीं आता। हम आपसे अनुरोध करेंगे, अपनी इस 3 पीढ़ियों की फसल को एक बेटा और बेटी आपके अगर ऊंचाइयों पर पहुंचने का काम करेगा तो आपके परिवार का नक्शा तो बदलने का काम करेगा। जैसे आपके बेटे और भाई के रूप में आपने हमें विधायक के रूप में आशीर्वाद देने का काम किया और बेटे और भाई के रूप में सांसद जी को सांसद बनाने का काम किया। ये अधिकारी कर्मचारीगण है, ये कहीं न कहीं से किसी के भाई और बेटे के रूप में ये ऊंचाइयों पर पहुंचने का काम कर रहे हैं, तभी आपके लिए काम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे मेरी शुभकामना है, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां अगर किसी न किसी ऊंचाइयों पर पहुंचने का काम करेंगे तो आपके परिवार के साथ साथ आपके प्रदेश का, आपके जिले का, आपके तहसील का, आपके ब्लॉक का भी नाम रोशन करने का काम करेंगे। इसलिए इनके प्रोग्रेस को भी पूछने के लिए आप सभी अभिभावकगण विद्यालय में कभी न कभी पहुंच करके
जरूर इनके शिक्षकों से मिलने का काम करेंगे, ऐसा आप सबसे अनुरोध करते हुए आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी में विराम दूंगा और सांसद जी का फिर से स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार नारा जरूर लगा दीजिए आप लोग, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम लोगों ने स्टेम के बारे में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एआई और रोबोटिक्स और स्पेस से रिलेटेड सारी चीजें रखे गए हैं। बच्चों, आप लोगों ने जो बचपन में कभी सपना देखा था कि कभी आसमान में जाएंगे, चांद के बारे में पढ़ेंगे, आज उसका कुछ ना कुछ मॉडल के रूप में आपकी इस लैब के अंदर रखा गया है, जिसे हम लोग देख के उस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि चांद कैसा दिखता है, रॉकेट कैसा दिखता है, जीएसएलवी कैसा हमारा है, चंद्रयान 3 मिशन क्या था। उसके साथ साथ हम लोगों ने आपको रोबोट बनाना सिखाया, जैसे आपने बचपन देखा होगा, आपने सुना होगा रोबोटिक डॉग, ठीक है। रोबोटिक डॉग के बारे में, आपको लाइव फॉलोअर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने कभी सपने में देखा है, उसको अब आप रियल में करने की अपेक्षा कर सकते हैं। आप रियल तरीके से बेटा, ये जो साइंस लैब आपके यहाँ सेटअप हुआ है, अभी तक आप जो भी चीजें किताबों में पढ़ते थे, सिर्फ आप उसको पढ़ते थे, यहाँ पे आप चीजों को करके सीखोगे, ठीक है। चीजों को हम करके सीखेंगे। आपने अपने लाइफ में मोटर सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, यहाँ पे हर टाइप के मोटर्स हैं, ठीक है। बैटरी लगाने पे कैसे काम करता है, जितने भी रोबोट्स हैं आपने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा होगा, ऑप्टिकल फाइबर रोबोट, लाइट रोलर रोबोट, जो भी चीजें आपने यूट्यूब पे देखा है या कहीं पढ़ा है या कहीं भी सुना है, वो चीजें आपके इस लैब में हैं। आप उसको देखो कैसे चीजें बनाई जाती हैं, कोडिंग, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो चीजें आप लैब में आपको मिलेंगी। प्रॉपर आप उसको एक्सपीरियंस करें, लर्न करें और अपने फ्यूचर को आप बिल्कुल ब्राइट बनाएं, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस लैब का यही मोटिव है कि आपका जो फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट हो और स्किलफुल हो, ठीक है। भारत माता की श्रीवास्तव जी, और आज इस कार्यक्रम की गरिमामयी जो गरिमा है उसको और बढ़ाने के लिए हमारे बीच में अपनी उपस्थिति देने के लिए इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भाई श्री प्रवीण पटेल जी और इस विधानसभा के आदरणीय विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी और उपस्थित इस प्रांगण के प्रधानाचार्य महोदया, इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव एवं संबंधित विभाग के सभी कर्मचारी बंधु, राजनीतिक क्षेत्र से हमारे इस कोढ़ियार ब्लॉक के भाई ब्लॉक प्रमुख सुभाष पटेल जी और हमारे संजय भैया, अन्य सभी उपस्थित अंकेश पटेल जी, अन्य सभी उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी। आज का यह कार्यक्रम इस प्रांगण में साइंस लैब जो आपका होना चाहिए, जो लगभग हर विद्यालय की बहुत नीड है, बहुत जरूरत है, उसको बनवा करके इस प्रांगण को सुपुर्द करने का कार्यक्रम है। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं और अभी यह सब बच्चे बहुत अबोध हैं, यह बिल्कुल कोरे किताब की तरह है, कॉपी की तरह है जिसको किताब बनना है। और इन सभी को अपने भविष्य के लिए जो है हम जो माहौल बना कर देंगे उसी माहौल में अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। यहाँ बैठा हर बच्चा कुछ न कुछ भविष्य में बनना चाहता है। निश्चित तौर पर इस गांव के कुछ बच्चे कोई बहुत आगे निकलेगा, कोई कुछ पीछे छूटेगा, कुछ न कुछ अपने आने वाले भविष्य में आप बन करके दिखाने का काम करेंगे। लेकिन आप सबके निर्माण में आप सबको सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान देता है वो आपकी शिक्षा है। और निश्चित तौर पर आज जो यह कार्य आदरणीय सांसद जी के आशीर्वाद से आपके इस विद्यालय प्रांगण को मिलने जा रहा है, यह इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हितकारी है। मैं यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि इस व्यवस्था का सदुपयोग करें और इसको इतना बेहतरीन तरीके से आप संचालन कराएं कि आने वाले भविष्य में यह मिसाल बने। आपके ब्लॉक परिसर ही नहीं, पूरे जनपद में सबसे अच्छे विद्यालय के रूप में आप अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। और यह सभी नन्हे मुन्ने जो हमारे बच्चे हैं आज स्वतंत्रता दिवस के पावन दिन के दिन इस चीज को प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं एक बार आप सभी से भारत माता के जौभेश की अपील करूंगा कि चूंकि आप सब लोग देश आज राष्ट्र जो हमारा आज़ादी का 80वां वर्ष मना रहा है, आप सबको इसका अनुभव होना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपनी आज़ादी को पाने के लिए अपनी आहुति दिया, बलिदान दिया, तब आज़ादी मिली। तो जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे, एक बार आप सब लोग जोर से भारत माता का जय घोष लगाने के लिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।